इससे फर्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे कुछ बेसिक यानी स्थिति को देखकर समीकरण को बनाने पर हम लोग बात किए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी समीकरण को हम लोग कैसे हल करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं। क्या कुछ बेसिक जानते हैं? क्या जानते हैं? कुछ बेसिक जानते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक सवाल लेगा 3x + 4y बराबर मान लीजिए 18 दिया है। 3x + 4y बराबर 18 है, जिसमें x बराबर मान लीजिए 2 है, तो y बराबर क्या होगा या ठीक है 3x और 4y बराबर कितना है 18 है। x का मान आपको दिया गया कितना है 2 है, तो y का मान निकालना है। आप क्या करेंगे 3x + 4y बराबर 18 दिया होगा, x का मान जब दिया हुआ तो आप रख देंगे 3 × 2 + 4y = 18, 3 दूनी आप कहेंगे 6 + 4y बराबर 18। तो आप 4y किधर लेंगे 4y बराबर 18 इधर आया, एक प्लस वाला उधर गया माइनस में 4y बराबर आप करेंगे क्या 4y बराबर 12, 18 में 6 या 12 आप y का मान 4 या 12, इसीलिए y बराबर कितना आप कहेंगे 3। y के मान कितनी आए 3 आएंगे ना, तो y का मान आप निकाल लेंगे ना। एक एग्जांपल और देते हैं, ये फर्स्ट नंबर था, मान लीजिए सेकेंड नंबर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2x + 3y बराबर 9 दिया गया है। ठीक है, तो आपको x का वैल्यू मान लीजिए हम देते हैं 1 और y का वैल्यू आपको कहेगा निकालने के लिए। x का वैल्यू जब दिया हुआ है आप रख देंगे। ठीक है, 2x + 3y = क्या 9 है, x का वैल्यू दिया हुआ है तो रख देंगे। 2 × 1 + 3y = 9, 2 × 1 करेंगे तो आप कहेंगे 2 आया, और 3y बराबर कितना है 9 है। 3y इधर आ गया। ठीक है, इसको इधर इंटरचेंज किया 9 माइनस प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, तो 3y बराबर आपको कितना 7 कहेंगे, तो y का मान आपको आ जाएगा, इसीलिए y का मान बराबर 7/3 आ जाएगा। अगर दूसरा सवाल मिलेगा, मान लीजिए इसमें x का मान दे हैं, इसी में हम y का मान दे देंगे, तो आप x का मान भी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम 3 नंबर देते हैं आपको सवाल। ठीक है, 3x + 5y बराबर 15 है। x का मान क्या होगा अगर y का मान दिया हुआ मान लिया आपको 3 है, कितना 3 है, x का मान y का मान आपको दिया हुआ है 3x को रहने दे + 5, y का मान कितना था आपके 3 है बराबर 15, 3x + 15 बराबर 15, 3x बराबर 15, ये प्लस बना उधर गया तो माइनस में ना, आप कहेंगे क्या 3x बराबर कितना 15 में से 15 0, तो x बराबर कहेंगे x बराबर 0/3 बराबर 0, कितना 0 ना। यदि आपको x का मान ना दिया जाएगा y का मान दिया जाएगा तो भी आप निकाल लीजिए। दोनों सिचुएशन में आप बना सकते हैं, x का मान दिया हुआ रहेगा y का मान निकालना रहेगा तो भी आप निकाल लेंगे, अगर y का मान दिया रहे x का मान निकालना हो तो भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये अभी तक हम लोग 2 चर वाले एक समीकरण को बात किए। कितने 2 चर वाले एक समीकरण को बात किए हैं। हम लोग बात करेंगे क्या, हम लोग बात करेंगे 2 चर वाले 2 समीकरण के बारे में। 2 चर वाले अब हम लोग ध्यान देने वाले हैं 3x - 2y बराबर 8 दिया हुआ है। 3x - 2y बराबर 8 दिया हुआ है। मान लीजिए आपको हम इसमें x का मान दे देते हैं, क्या देते हैं x का मान हम मान लेते दे देते हैं
या y का मान, हम लोग मान लेते हैं y का मान इसमें देते हैं कितना 3, y का मान 3 देते हैं, तब आप x का मान क्या निकालेंगे, x का मान क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक बार प्लस माइनस में भी देते हैं ना, ऐसे कहेंगे कि प्लस माइनस नहीं दिए ना, 3x माइनस 2y बराबर माइनस 8 है, y का मान दिया हुआ आपके लिए 3x माइनस 2 इंटू y का मान कितना है आपके लिए 3 है तो 3 देते हैं बराबर माइनस 8, 3x माइनस 3 दूनी 6 आया बराबर माइनस 8, आप कहेंगे 3x बराबर क्या आएगा, ये माइनस 8 है ही, ठीक है, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में साइन चेंज हो जाती है ना जब आपस में इंटरचेंज करती है, तो माइनस 8 और प्लस 6 तो माइनस 2, तो आप कहेंगे x का मान कितना माइनस 2/3, तो इसीलिए आपको x का मान कितनी आ गई, आप कहेंगे माइनस 2/3। क्या इस सवाल में यही सीखेंगे इस चैप्टर में, दो चर वाले एक समीकरण, क्या दो चर वाले एक समीकरण, क्या यही सीखेंगे, या दो चर वाले दो समीकरण, इस दोनों में ध्यान देंगे, दो को चर रहेगा, आप जानते हैं चर क्या होता है, यानी x है और y है, ये क्या है आपके लिए चर है, दो चर रहेगा, ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है, एक समीकरण रहेगा, जैसे एग्जांपल बात करेंगे 2x प्लस 3y बराबर 12, इसमें दो चर हैं, ठीक है, दो चर है लेकिन समीकरण कितना है आप कहेंगे एक है, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, हम लोग करेंगे इसकी दो चर वाले दो समीकरण की बात करेंगे, ठीक है, इसमें के हम इसकी बात करेंगे, जैसे देखिए ये पहला हो गया एग्जांपल, ये पहला का एग्जांपल है, और ये हम लोग दूसरा के अगर हम लोग चलते हैं, मान लीजिए 2x प्लस 4y बराबर 12, एक नंबर इक्वेशन, आप कहेंगे 3x माइनस 4y बराबर 13, ये दूसरा है, यानी एक चर, दो चर है, दो चर वाले एक समीकरण, एक चर यहाँ एक चर यहाँ ना, यानी दो चर भी है, यानी दो समीकरण, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, यानी दो चर भी है और दो समीकरण भी है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, यहाँ तक हम लोग आज हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, हम लोग जो समीकरण को देखेंगे इस अध्याय में, समीकरण को देखने वाले हैं, क्या देखेंगे, समीकरण के हल, समीकरण के हल कैसे करेंगे ना, समीकरण के हल अगर करें तो हल करने के इस अध्याय में हम लोग 3-4 टॉपिक सीखेंगे, उन पर हम लोग सवाल को देखेंगे, ठीक है, क्या है इससे में हम लोग अगर कहीं आपको हल करने के लिए, ठीक है, हल कहेगा समीकरण को करने, हम लोग इसमें 2-3 चीज देखेंगे, क्या क्या समीकरण को 4 विधि है हल करने का ना, समीकरण के हल करने के 3 विधि है, समीकरण के हल करने की निम्न विधि है, निम्न 4 विधि है, कितने विधि 4 विधि, क्या क्या 4 विधि आप कहेंगे, पहला क्या है आप कहेंगे विलोपन विधि, पहला हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि, दूसरा सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, तीसरा क्या सीखेंगे बरज गुणन विधि, और चौथा हम लोग सीखेंगे आलेख विधि, या आप इन्हें कह देंगे
या इन्हें आप कहेंगे ग्राफ विधि तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ विधि ना, जिसमें हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये चार के बारे में हम लोग सीखेंगे। पहला विलोपन विधि के बारे में हम लोग सीखेंगे, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा प्रतिबंधन विधि और चौथा है आलेख विधि या ग्राफ विधि सीखेंगे। ठीक है, पहला हम लोग हेडिंग देंगे, क्या देंगे हेडिंग, विलोपन विधि को आज हम सीखने वाले हैं। उसके बाद अगले हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देंगे विलोपन विधि, हेडिंग बना से कीजिएगा विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि। हम लोग आज सीखने वाले हैं विलोपन विधि। टॉपिक बना लेंगे, टॉपिक नंबर, टॉपिक क्या है, विलोपन विधि ना, एलिमिनेशन मेथड। इसको हम लोग कैसे बताते हैं। उसके बाद एक नंबर में x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 4। कितना समीकरण है आपके, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है ना। इसको हम लोग हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, आप हल लिख देंगे। जब भी सवाल बनाएंगे ना, हल लिखना है। जैसे पहले एक बार लिख देते हैं सवाल, आपको क्या दिया हुआ ना, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है ना। पहला भी आसान है, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस ये x y प्लस में है, ये y माइनस में, ये प्लस माइनस कट गया। आप कहेंगे x ये है और ये x है, एक x यहाँ एक x यहाँ, 2x बराबर 8 4, आप कहेंगे 12, 2 एकम 2, सॉरी 2 6 के 12, x बराबर 6 आया। कितना आया, 6। जब x का मान 6 आया, कितना x का मान, इसी में आप x का मान लगा देंगे। समीकरण आप कहेंगे समीकरण 1 में x बराबर कितना आया, x का मान आप कहेंगे 6 आया। 6 रखने पर ना, रखने पर समीकरण 1 में कह रहा है, समीकरण 1 कौन से है, आप कहेंगे x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना 8। समीकरण x का मान 6 है तो 6 रख देते हैं x के जगह पर, प्लस y है y बराबर कितना है 8। ध्यान देना है, y को इधर लाते हैं, 8 को इधर करते हैं, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा 2। अतः आप क्या करेंगे, x का मान क्या, x बराबर कितना आया, x बराबर 6 और y बराबर 2। ये x और y का मान आपको आ गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। क्या देखते हैं, दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। 2 नंबर सवाल, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 10 है और हम आपको देते हैं 3x माइनस 2y बराबर 2 देते हैं। ठीक है, 2 इनको क्या हल करना है, आप कहेंगे ये समीकरण 1 का, ये समीकरण नंबर 2 है। हल जब करेंगे पहले लिख लेना है 3x प्लस 2y बराबर 10, ये 1 नंबर इक्वेशन है। 3x माइनस 2y बराबर कितना है 2 है, ये समीकरण नंबर 2। आप कहेंगे प्लस माइनस कटेगा, 3x और 3x 6x हुआ बराबर 10 2 12, तो x बराबर आप कहेंगे 12/6, यानी 6 दूनी 12। x का मान आपको आ गया है, इसीलिए x बराबर कितना 2। जब x का मान आ गया तो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर जरूरी नहीं है कि आप एक ही में रखें, आपका अच्छा है तो आप समीकरण 2 में भी मान रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। समीकरण 1 में 3x प्लस 2y बराबर कितना 10,
x का मान कितना 2, 3 गुना 2 प्लस 2y बराबर कितना 10। ध्यान देना है 3 दूनी 6 बराबर कितना है 2y, 6 प्लस 2y बराबर कितना है 10। 2y को इधर लाते हैं 2y बराबर 10 को भी इधर लाते हैं, प्लस वाला उधर जाएगा माइनस में 2y बराबर कितना 4, 2 दूनी 4, इसीलिए y का भी मान कितना 2, कितना 2। x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। अब हम लोग अगला देखते हैं। अब वैसा रहेगा जिसमें प्लस और माइनस आपको नहीं दिया होगा, तब उसको हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट दूसरा हम लेते हैं सवाल, तीसरा नंबर सवाल होगा। तीसरा नंबर सवाल है 3x प्लस y बराबर 10 और 2x प्लस y बराबर 7 देते हैं, ठीक है। ये हम आपको सवाल दिए हैं, ठीक है। इसको आप कहेंगे क्या ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है ना। पहले हल लिखेंगे, ठीक है। एक बार लिख दीजिए सवाल क्या है 3x प्लस y बराबर 10 है और 2x प्लस y बराबर 7। समीकरण 1 ये है, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। आप कहेंगे क्या अच्छा दोनों प्लस में है। देखिए समान राशि रहने पर, समान राशि रहने पर घटता है, क्या होता है घट जाएगा। समान राशि यहाँ हम लिख देते हैं, समान राशि रहने पर, समान राशि या चिन्ह, समान चिन्ह रहने पर घटेगा, क्या होगा घटेगा। तो ये समान राशि रहने पर क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, ये भी और ये भी आया है। कहेंगे ये माइनस ये हो गया और ये 10 में 7 गया, 10 में से 7 गया 3, ये प्लस माइनस कट गया। x का मान कितना आपको आ गया 3 आ गया, ठीक है। जब x का मान 3 आ गया तो आप किसी एक में पकड़ कर रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 बोले हैं तो आप कहेंगे समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 है 3x प्लस y, 3x प्लस y बराबर 10 ना। हम ध्यान देंगे इसके बाद यहाँ हम लोग करते हैं क्या x का मान आप कहेंगे x का मान कितना आया 3 आया तो रखेंगे क्या 3 × 3 प्लस y बराबर 10 है, कितना 10। आप करेंगे 3 3 जा 9, 9 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 इधर आएगा, ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस में इंटरचेंज, y बराबर कितना आया 1, तो x बराबर आपको आया 6, सॉरी x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना आया 1। x और y का मान निकल गया, ठीक है। x और y का मान निकल गया। अगर अलग अलग चिन्ह दिया हुआ रहेगा तो भी आप बना लेंगे, अगर सेम चिन्ह दिया हुआ रहेगा तो ध्यान रखना है आपको समान चिन्ह रहने पर घटेगा, क्या होगा घट जाएगा। समान चिन्ह है दोनों में, दोनों क्या किए सभी का चिन्ह क्या कर दिए हम लोग बदल दिए। जब सभी का चिन्ह बदल दिए 3 में से 2 गया, 1 x बचा, x कट गया, 10 में 7 गया, 3 बचा, x का मान 7 आया। समीकरण 1 या 2 में जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें मान रख देंगे, समीकरण 1 में या 2 में जिसमें भी रखने की इच्छा हो आप रख देंगे, गुना करेंगे, इंटू करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, आपको y का मान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको अलग अलग चिन्ह दिया हुआ रहेगा लेकिन इंटरचेंज करना पड़ेगा, उसको भी एक हम बारीकी से देख लेते हैं, ठीक है।
अगला हम लोग देते हैं 4 नंबर आपको हम क्वेश्चन 3x + y बराबर 13 देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं 2x + 2y बराबर हम देते हैं मान लीजिए 10। ठीक है, ये हम आपको सवाल दिए हैं। अब दोनों सेम ही है, क्या है, दोनों इसमें सेम है, दोनों प्लस में है। प्लस में आप कहेंगे कि चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलिएगा तो भी आपको इसमें लोचा ही लोचा है। इसको लोचा खत्म कैसे करेंगे एक बार ध्यान देंगे। आज कहेंगे आप ये समीकरण 1 है, अब ये समीकरण नंबर 2 है। पहले लिखेंगे बारीकी से एकदम बारीकी से, एक बार लिख दीजिए तो 3x + y बराबर कितना है 13, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है 2x + 2y बराबर कितना है 10, आपके लिए समीकरण नंबर 2। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए किसी एक पद को क्या करेंगे बराबर, जब दो चिन्ह अलग अलग सेम ही दिया हुआ है, कोएफिशिएंट जो उसका आता है गुणांक अलग अलग दिया हुआ है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में करते हैं इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है परिवर्तित करना, बदल देंगे ना। फर्स्ट वाले को सेकंड में कर देंगे, सेकंड वाले को फर्स्ट में कर देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट में x कितना है, x को कीजिए या y को कीजिए, तो किसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं बता। देखिए इसमें कितना है 2 है, y कितना 2, इस नीचे 1 2 में है, इसको करेंगे ऊपर में गुना 2 से। इसमें कितना है नहीं पूछा था आपके, कितना है 1 है, तो 1 से गुना क्या करेंगे इसमें। अब ध्यान देना है, जब आप गुना करेंगे तो आपको क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, 3 गुना 2 करेंगे, 3 दूनी 6x + 2 गुना 1 तो 2 y है तो y बराबर 13 गुना 2 13 दूनी 26, 1 है 2 है, ये कौन सा समीकरण आप कहेंगे तीसरा समीकरण। 1 से गुना करेंगे किसी भी संख्या में परिवर्तित होने वाला नहीं है, तो आप कहेंगे 2x + 2y बराबर 10 से 1 में गुना 10, ये समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब आप जानते हैं क्या, इससे पहला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं समान चिन्ह रहता है तो घटता है। लिखेंगे समान चिन्ह रहने पर, समान चिन्ह होने पर, समान चिन्ह रहे तो घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, चिन्ह क्या बदलेगा, 6 में से 2x, 6x में से 2x गया, आप कहेंगे 4x, ये प्लस माइनस 2y है 2y, एक प्लस में एक माइनस, दोनों खत्म। आप कहेंगे ये घटाएंगे, आप कहेंगे कितना 16, कितना, जब 4x बराबर 16, 4x बराबर 16, आप कहेंगे x बराबर 16/4, यानी 4 से काट देंगे, कितना 4 आ गया। x का मान कितना आ गया, x का मान यहाँ ध्यान देंगे, x बराबर कितना 4, x बराबर कितना 4 आया। इसमें ध्यान दीजिए x का मान अगर आ गया, अब 3 या 4 में किसी में भी मान रख देंगे तो आपको y का मान आ जाएगा ना। तो लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 3 में, कौन से समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर ध्यान देंगे समीकरण 3 क्या है, आप कहेंगे 6x + 2y, 6x + 2y बराबर कितना है 26, यानी 6x + 2y बराबर 26 है। तो x का मान आप कहेंगे 4 है, तो x का मान 4 है तो गुना 4 प्लस 2y बराबर 26, 6 गुना 4 करेंगे, आप कहेंगे 6 गुना 4 आप कहेंगे 24 होता है, 24 + 2y बराबर कितना तो 26। ध्यान देना है इस 2y को इधर ही रहने देते हैं ना, 26 को इधर लाएंगे, प्लस वाला साइन उधर जाएगा माइनस में, कितना 26 में 24 जाएगा, आप कहेंगे 2, कितना y का मान कितना फिर 1, y का मान कितना 1, तो आप क्या कहेंगे, अतः
x बराबर आपको कितना मान आया, आप कहेंगे 4 आया, और y का मान कितना आया, तो 1 आया। ये आपका जवाब आया ना, अलग अलग। अब मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपको अगर विलोपन विधि पूछे आप अच्छी तरीका से बना देंगे, ठीक है। ये विलोपन विधि था, एक बार हम और रिकॉर्ड करते हैं, कैसे ध्यान दीजिए। अगर विलोपन विधि दिया हुआ रहेगा, अगर समान चिन्ह दिया हुआ रहे, अगर कट भी नहीं रहा है, तब क्या करते हैं, उस केस में हम इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। एक या तो x वाले को समान कर लेंगे या तो y वाले को समान कर देंगे। हमने किया है इस सवाल में y को चिन्ह किया, यहाँ 1y है, यहाँ 2 है, इसको 2 से गुणा किए, इसको 2 से गुणा। यहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पहला टॉपिक जो हम लोग देखे हैं, इसको हम लोग सीखे हैं विलोपन विधि को। अगले दिन हम लोग देखेंगे बाकी जितना 3 बाकी रहेगा हम लोग को, हम 3 विधि को एक एक करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।